सीरियल अपनापन में हो रही है निक और पल्लवी की हल्दी। अब आप जानते हैं ना, सीरियल का कोई भी शादी का फंक्शन विदाउट ड्रामा तो पूरा हो ही नहीं सकता। लेकिन थैंक गॉड ड्रामे से पहले थोड़ा सा रोमांस भी है। पल्लवी और निक की इस हल्दी में टेंशन तो होगी, लेकिन ना हम टेंशन की बात पहले नहीं करेंगे। हम तो बात करेंगे उस सिचुएशन की जहां पर निक और पल्लवी एक दूसरे की आंखों में गुम हो गए हैं। अब अपनी ही हल्दी से रूठ कर ना निक आगे जा रहा था, पल्लवी पीछे दौड़ी और फिर क्या हुआ ये देखिए। बन गया इन दोनों के बीच आर के मोमेंट। कुछ पल के लिए ही पूरा समा ही हल्दीमय हो गया। तो ये था इनके बीच का रोमांटिक सीन। अब आते हैं ट्विस्ट वाले सीन पर, जहां पर सोनाली का पलड़ा भारी पड़ गया है। पहली बार पल्लवी की सासू माँ उसे बातें सुना रही है। वो कहता था कि वो तुमसे अलग नहीं होना चाहता। तुम अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। अब रणवीर को लेकर कुछ कंफ्यूजन हो गया है जिसमें पल्लवी भी फंस गई है। पल्लवी का विश्वास न तो उसकी अपनी सासू माँ कर रही है और ना ही निक, और इसका पूरा फायदा सोनाली ने उठा लिया। सोनाली क्योंकि काफ़ी चालाक है तो उसने बाजी पलट ली अपने साइड, और चाहे मेरी गलती थी लेकिन मैंने सॉरी बुलवा लिया। दैट्स हाउ सोनाली इज़। और हुआ भी कुछ ऐसे ही है क्योंकि पल्लवी ने चाहा कि उसकी असलियत जो भी है सबके सामने, फैमिली के सामने वो लेकर आए, पर उसमें पहली बार पल्लवी नाकामयाब रही है और उसके जो सारे एफर्ट्स हैं वो सब फेल हो गए हैं। और अब तो निखिल भी पल्लवी पर विश्वास नहीं कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है एक्चुअली पल्लवी की ज़िंदगी में। अब इस हल्दी में जो गड़बड़ी हुई है वो तो आपने देख ही लिया है। अब जरा पर्दे के पीछे का भी हाल देख लीजिए, जहां पर पल्लवी भी मस्ती के मूड में है और निक भी। कुछ ऐसा ही नज़ारा तो होता है जो हम आपके लिए लेकर आते हैं समय समय पर आपके एंजॉयमेंट के लिए। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। सीरियल पंड्या स्टोर में यूं तो कृष और श्वेता की शादी हो रही है, लेकिन मंडप पर जाकर बैठ गए हैं वो जिनको देखकर आपके तो होश उड़ जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन चिंता मत कीजिए, यहाँ पर मेगा ड्रामा होने की जगह थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ भी मिलेगा, देखिएगा जरूर। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? या फिर यूं कहें कि ये गोलमाल क्या है भाई। इस मंडप में शादी तो कृष और श्वेता की होनी थी, फिर रावी और गौतम कैसे बैठ गए?
अब इतना बड़ा झोल आखिर कैसे हो सकता है। अब गौतम को तो लग रहा है कि उसके बगल में उसकी दुल्हनिया धरा बैठी है। वो नहीं जानता है कि घूंघट के पीछे जो लड़की है ना, वो रावी है। अब ऋषिता सब देख रही है। वो तो अपनी हंसी पर एक कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है। हंसते हंसते वो गॉम्बी के पास भी गई। अब वो सबके सामने बोल भी तो नहीं सकती है, क्योंकि सुमन माँ ने इन सबको मौन व्रत में जो रखा है। लेकिन अब ऋषिता ने चीटिंग कर दी है। कानों में गौतम के कह दिया कि आपके बगल में जो लड़की है ना, वो धरा भाभी नहीं बल्कि रावी है। क्या कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो एकदम शर्मा गया और धीरे धीरे वहाँ से गायब हो गया। गैस गैस, माँ मुझे गैस हो रही है, मैं अभी आया। जाओ आया। शादी में ड्रामा ना हो, पंड्या स्टोर में ऐसे कभी हो सकता है। एक शादी बिना ड्रामे के नहीं हुई है, एक ना दरा गॉम्बे की ना किसी। यहाँ पे तो स्वॉप भी हुआ था, हमारी शादी में तो स्वॉप हुआ था। हम 4 लोगों ने एक ही उसके अग्नि के सामने फेरे में। एक्चुअली हम चारों एक दूसरे के पति पत्नी हैं। अब भी बात ये है कि धरा आखिर है कहाँ। ऋषिता उसका इंतजार कर रही है, क्योंकि वो गई है श्वेता के खिलाफ सबूत लाने के लिए। लेकिन लगता है कि ना धरा को आने में देरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो कृष्ण ने मांग भर दी है श्वेता की। करना है, धरा भाभी कहीं खो गई है। हम वेट कर रहे हैं कि धरा भाभी आएगी, श्वेता को एक्सपोज करेगी, पर ये अब तक हो नहीं पाया है, क्योंकि ये तो पता नहीं श्वेता क्या क्या अपनी चाल चल रही है। और अपनी शादी उसे तो कर रहना भी नहीं है कृष्ण के साथ। अब ये सच है या सपना, को समझ में नहीं आ रहा है। और श्वेता को जरा देखिए, वो भी कितनी घबराई हुई है। अब सच क्या है, ये शादी होगी या नहीं, ये सब पता चलेगा धरा के आने के बाद। मुंबई से कैमरामैन प्रथमेश खानविलकर के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल राधा मोहन की राधा इतनी बड़ी होगी, स्कूल बस में क्यों चढ़ी, वो भी बच्चों के साथ। देखो बम ब्लास्ट हो गया ना। अबे इसको मना किया था कि स्कूल बस में मत चढ़ना, लेकिन फिर भी सीरियल की बहू है तो वो हर जगह जाएगी। तो देखो कांड हो गया ना। जिस बस में राधा, गुनगुन और केतकी हैं, दामिनी ने उसके अंदर बॉम्ब रख दिया था। बस की स्पीड कम हो गई तो वो बॉम्ब फूट जाएगा। एक हादसा जो हो गया राधा और गुनगुन के साथ। गुनगुन अपने दोस्तों के साथ स्कूल बस में बैठकर पिकनिक पर जा रही है, लेकिन इस बस में राधा भी है और केतकी भी। अब ये दोनों क्यों हैं, ये तो भाई हम नहीं जानते। शायद स्कूल वाले अच्छे से जानते हो कि जब बाकी बच्चों के पेरेंट्स नहीं हैं तो भला राधा और केतकी इस बस में क्या कर रहे हैं। दरअसल दामिनी को मौका चाहिए ना राधा और गुनगुन को अपने रास्ते से हटाने के लिए। फिर क्या, राधा ने खुद ही उसे मौका दे दिया। जिस बस में वो सवार है उस बस में टाइम बॉम्ब लगा हुआ है। जैसे ही बस चलेगी ये बीच रास्ते में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। वो नहीं चाहती कि अब राधा रहे। ऑब्वियसली मोहन और दामिनी की शादी होने वाली है, तो वो दोनों साथ हो जाए, इसी वजह से राधा को रास्ते से हटाने के लिए उसने ये चाल चली ताकि गुनगुन और राधा दोनों उनकी लाइफ से आउट हो जाए। बस की स्पीड कम हो गई तो वो बॉम्ब फूट जाएगा। सो इट इज़ अ स्पीड सीक्वेंस जिसमें ऑब्वियसली ड्राइवर मजबूर होगा कि वो स्पीड से ही गाड़ी चलाए और स्पीड में ही चलता रहे। अब इसमें क्या होगा वो तो आप सीरियल में देखेंगे तो ही पता चलेगा। फिलहाल हम आपको ये बताते हैं कि पर्दे के पीछे एक प्रोमो शूट करने में कितनी मेहनत लगती है।
एक तो आजकल मुंबई में बरसात हो जाती है और उस बरसात में आउटडोर शूट करना, ड्रोन के सहारे टॉप एंगल वाला शॉट लेना, फिर बस का एक्सीडेंट करवाना, अलग अलग तरीके से शूट करना, पूरी टीम बैठकर डिस्कशन करती है, तब कहीं जाकर आपको ना ऑन एयर ऐसा प्रोमो देखने मिलता है। यकीन मानिए इस 30 सेकंड के प्रोमो को शूट करने के लिए ये पूरा दिन निकल जाता है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहे हैं। हम खुद भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं शूट करते वक्त। एक्टिंग फुल एक्टिंग करना, काम करो, रोल कर, चालू मार, चल निकल। वैसे राधा ने तो इस बस में बहुत एंजॉय किया, उसे तो अपने स्कूल के दिन याद आ गए। 2 साल बाद वापस स्कूल बस में आई हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि वापस वही बच्चों के साथ वही सीट्स, वही बस, वैसे ही येलो कलर का बस होगा, वैसे ही बैठेंगे। बट हाँ, पर इस बार शूट के लिए बैठी थी तो फीलिंग बहुत अलग थी। रास्ते ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, स्टॉप ही नहीं आ रहा क्योंकि शूट कर रहे थे ऑब्वियसली। अब राधा जी स्कूल के दिन याद आ गए, लेकिन आगे ना आपको नानी भी याद आएगी जब ये बस अपना असली रंग दिखाएगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। सीरियल की बहू सर्वगुण संपन्न होती है और सर्वशक्तिमान भी होती है, इसलिए वो सारे कार्य करती है। जैसे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि बहू यानी कि अक्षरा अपनी सासू माँ के लिए भूखी प्यासी भी रहेगी, करवा चौथ का व्रत रखेगी, क्योंकि सासू माँ को पता नहीं है ना कि बहू और बेटे अलग हो गए हैं। अक्षरा ने अभिमन्यु के लिए रखा है एक करवा चौथ का व्रत। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों के बीच फिलहाल तो अभी कोई रिश्ता नहीं है, फिर अक्षरा ने क्यों रखा है अभिमन्यु के लिए करवा चौथ का व्रत। अब करवा चौथ का व्रत रखा है तो हाथों में मेहंदी भी लगानी पड़ेगी ना, जिसके लिए दोनों तैयार हो गए। अब ये सब हो रहा है केवल एक जन के लिए, और वो है अभिमन्यु की माँ। मेरे हिसाब से, मंजरी के हिसाब से तो यही होगा कि शायद वो लोग थोड़ा वक्त ले रहे हैं सेटल होने के लिए, बट हाँ कुछ तो नोटिस कर रही हूँ कि कुछ तो अलग है। क्या है वो पता नहीं, पता चलेगा शायद। अब दरअसल अक्षरा ने सपना देखा है कि अगर अपनी सासू माँ को ये सच्चाई बता देगी कि अभिमन्यु और उसके बीच अब कोई रिश्ता नहीं है, तब सासू माँ को झटका लगेगा, और ये उसने देख लिया है अपने सपने में। तो ये करवा चौथ का व्रत नहीं कर सकती क्योंकि मेरा और अभिमन्यु का रिश्ता पति पत्नी का नहीं है। तो और अभिमन्यु डिवोर्स दे रहा है क्योंकि अब हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं है। तो मैं अभी वापस कोमा में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं मुश्किल से तो जागी हूँ। इसीलिए तो अब वो कुछ नहीं कहेगी, जैसा जैसा हो रहा है ना वैसा ही चलने देगी, तभी तो इन दोनों का रिश्ता दोबारा जुड़ेगा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। क्या आप जानते हैं
कि ये है चाहते कि प्रीशा जो है वो एक डॉक्टर भी है। कैसे जानते होंगे? क्योंकि आपने कभी उसे अस्पताल में या डॉक्टरी करते हुए देखा ही नहीं होगा। बस वो तो करती है जासूसी। सीरियल की हर बहू की तरह ये डॉक्टर प्रीशा भी जासूसी में लगी रहती है। शुक्र है इस बार उसकी जासूसी कामयाब हुई। सब कुछ तो तुम्हारे लिए है। बस जबरदस्ती अपनाना प्यार नहीं कहते इसे। I don't care। तो कानून की नजरों में खुदी बन चुकी। जैसा हैवान मैंने अब तक नहीं देखा। हाँ हूँ मैं हैवान। इस सीरियल की कहानी के हिसाब से प्रीशा डॉक्टर है, लेकिन आप सबने कभी उसे डॉक्टरी वाला काम करते हुए नहीं देखा होगा। देखा होगा तो जासूसी करते हुए, किसी के लिए छानबीन करते हुए, और अक्सर वो अपने पति को बचाने के लिए ये सब करती ही रहती है। अब अरमान को ये नहीं पता है कि उसके पल्ले कौन पड़ गई है। जैसा अरमान ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उसका पलड़ा तो खुद उस पर ही भारी पड़ गया। ये देखिए रुद्र कैसे जिंदा हो गया। अब अरमान ने जो चाल चली थी ना कि प्रीशा के हाथों रुद्र को मरवा देगा, ऐसा हुआ तो सही, लेकिन सब नकली वाला। प्रीशा को पता लग जाता है कि रुद्र अरमान ये प्लानिंग कर रहा है, तो प्रीशा फिर राज को फ़ोन करती है कि हमें नकली गन चाहिए। तो मैं गन और बुलेट का अरेंज करता हूँ, जाके मैं प्रीशा को देता हूँ। उसके बाद ये सॉस के पैकेट्स का अरेंज करता है वो रुद्र को। हम पूरी प्लानिंग करके एकदम फुल तैयार होके आते हैं ताकि हम अरमान को हर जगह से कैप्चर कर सकें। असली में तो ये हुआ, अरमान का पर्दा फाश हुआ और उसकी सारी करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। और देखिए पुलिस भी आ गई। हम दोनों पुलिस को भी लेके आते हैं ताकि सारी वो जो जितनी भी बातें वो बोले हम वो रिकॉर्ड करके पुलिस को एज अ सबूत दिखा सकें। तो ऐसे करके हमने फुल प्लान किया, जिसमें प्रीशा ने हमें सब बोलती गई कि क्या क्या करते जाना है और हम करते गए। अरमान को जेल हो गई है। हम सब ने मिल के उसको उसके प्लान जो चल रहे थे उनका सर्वनाश कर दिया है। अब जैसे को तैसा, भाई जिसने बुरा काम किया उसका बुरा नतीजा तो होगा ही। अब उम्मीद करते हैं कि रुद्र और प्रीशा के साथ आगे सब कुछ अच्छा हो। इतने सालों से जो प्रीशा अपनी याददाश्त खो गई थी, अब याददाश्त आ गई है, तो अपने पति के साथ इत्मीनान और चैन के साथ रहे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।